हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये हमारा लेक्चर होने वाला है क्लासियस मसोटी रिलेशन। तो देखिए, अब तक हमने लेक्चर नंबर 16 तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बीएससी के लेक्चर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे जो हमारा ये लेक्चर है इसके अंदर हम क्लासियस मसोटी रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्लासियस मसोटी रिलेशन हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो क्लासियस मसोटी रिलेशन जैसा कि आपको हेडिंग के अंदर दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी के बीच में रिलेशन को स्टेबलाइज करता है। तो क्लासियस मसोटी रिलेशन हमें किस टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, इसको कैसे ड्राइव करते हैं, तो इसके बारे में एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर लेते हैं, जान लेते हैं थोड़ा पहले थोड़ा सा, तो जिससे हम इस लेक्चर को आगे कैरी कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, तो बने रहिए फिजिक्स एडवाइजर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के साथ। मैं हंसू शर्मा इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि आपके बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम क्लासियस मसोटी रिलेशन। हमारा जो क्लासियस मसोटी रिलेशन होता है, ये क्लासियस मसोटी रिलेशन सिंगल टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। मतलब ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनका फॉर्मेशन सिंगल टाइप ऑफ एटम से होता है, जस्ट लाइक डायमंड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कुछ ऐसे टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स की वजह से, ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स की वजह से होता है। अब क्लासियस मसोटी रिलेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, और जिसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जैसा सिंबल होता है, और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी जिसको हम अल्फा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो क्लासियस मसोटी रिलेशन है ये सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या सिंगल टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और ये हमें इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी के बीच के रिलेशन को प्रोवाइड करता है। तो चलिए इस लेक्चर को हम आगे स्टार्ट करते हैं और इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास एक बार मैं अपनी जो वीडियो है जिसके अंदर मैं दिख रहा हूं इसको साइड में कर देता हूं। वेट, देखिए नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं क्लासियस मसोटी रिलेशन। तो क्लासियस मसोटी रिलेशन हमें द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, ये हमें इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी के बीच के रिलेशन को प्रोवाइड करता है। तो देखो, द एलिमेंट solid dielectric are those material which are built up of single type of atoms। मतलब ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे डाइलेक्ट्रिक जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, जस्ट लाइक डायमंड हमारे पास सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो कुछ ऐसे डाइलेक्ट्रिक जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, उनके लिए हम क्लासियस मसोटी रिलेशन को ड्राइव करते हैं। और क्लासियस मसोटी रिलेशन हमें इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी के बीच में रिलेशन को प्रोवाइड करता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वी नो दैट, हम ऑलरेडी जानते हैं, इसको हम डराइव करते हैं। वी नो दैट द पोलराइजेशन वी नो दैट द पोलराइजेशन, जो पोलराइजेशन होता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, ये उसके इंटरनल, किसके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको देखिए कैसे समझिए। जस्ट एग्जांपल, आपके पास मान लीजिए कि एक डाइलेक्ट्रिक है। अब उस डाइलेक्ट्रिक को आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे उतना ही ज्यादा वो पोलराइज्ड होगा, उतना ही ज्यादा उसके अंदर डाइपोल्स क्रिएट होंगे। क्लियर है इतना? अब जहां पर सिंगल टाइप ऑफ एटम्स होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन वहां पर क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यहां पर क्लासियस मसोटी रिलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो किसी भी मटेरियल के अंदर जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, मतलब जितना ज्यादा उसका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा उसका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। अब हमें पता है बच्चों कि जब जब हमारे पास प्रपोर्शनल का सिंबल हटता है किसी भी डेरिवेशन में या फिर किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में, तो वहां पर इक्विलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए एक कांस्टेंट रीड किया जाता है। तो यहां पर हम कांस्टेंट रीड करेंगे, यहां पर अल्फा ई। अल्फा इज, यहां पर अल्फा क्या है बच्चों, हेयर अल्फा ई इज एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी।
एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा क्या है बच्चों? अल्फा यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है। अल्फा एक एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट है। तो देखो, अगर हमारे पास जैसे सपोज बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, देखिए अब आपके पास इफ इफ नंबर ऑफ atoms in dielectric, if number of atoms in dielectric is कैपिटल N। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं? कैपिटल N है। तो इस कंप्लीट पोलराइजेशन को, एक एटम का पोलराइजेशन हो रहा है अल्फा EI, तो N एटम्स है उसके अंदर, तो टोटल पोलराइजेशन के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? N अल्फा EI से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर इक्वेशन नंबर 1। तो हेयर EI is equal to EI is internal, यहां पर EI क्या है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास यहां पर जो EI है बच्चों क्या है? ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, अब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, वी नो दैट, हम ये पहले से ही जानते हैं और आपको भी ये जानना पड़ेगा। आप ये पहले से ही जानते हो और आपको ये जानना पड़ेगा। तो देखो, फोर सिमेट्री जैसे कौन सी सिमेट्री? क्यूबिक सिमेट्री। फोर सिमेट्री कौन सी सिमेट्री? फोर सिमेट्री द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे प्रोवाइड करते हैं? EI इज इक्वल टू E प्लस P डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं। एक बार मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। देखिए, हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो है पोलराइजेशन, कि आपके पास एक सिंगल एटम्स वाला डाइलेक्ट्रिक है, उसका पोलराइजेशन हो रहा है कुछ इस तरीके से, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। और दूसरा आपके पास एक सिमेट्रिकल डाइलेक्ट्रिक के लिए, जैसे क्यूबिक सिमेट्रिकल, जैसे क्यूब की शेप का डाइलेक्ट्रिक है, तो उसका इंटरनल फील्ड इस फॉर्मूले से दिया जाता है, E प्लस पी डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहां पर जो E है, इसको हम मैक्सवेल फील्ड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैक्सवेल फील्ड भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? मैक्सवेल फील्ड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा होता है D माइनस पी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिर्फ मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूं, इसको हम ई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। डी माइनस पी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर डेरिवेशन के अंदर हम यूज नहीं करेंगे। तो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पर इसको राइट कर रहा हूं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस इक्वेशन को, यानी इस डेरिवेशन को हम आगे इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आई होप यहां तक आप सबको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां पर हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। अब जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे, यहां पे देखो, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे, यहां पर इसके अकॉर्डिंग, ये जो आपको दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा एटम्स के अंदर पोलराइजेशन होगा। जो इलेक्ट्रॉन है, उनका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन के लिए हम क्लासियस-मसोटी इक्वेशंस को डिराइव कर रहे हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पर जब भी हमने प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया, तो यहां पर हमारे पास कांस्टेंट आ गया, जिसको एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक मॉलिक्यूल, तो एक एटम तो होता नहीं है, बहुत सारे एटम्स होते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर। भाई, एक तो होता नहीं है, बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो बहुत सारे एटम्स है, तो नंबर ऑफ एन से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो यहां पर देखो, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो देखो, अब देखो बच्चों, नाउ पुट
ई इन इक्वेशन 1 फ्रॉम ई आई पुट कर रहे हैं, तो ई आई इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहां पर पुट कर दो इसको, देखो पुट करेंगे यहां पर, तो हमारे पास पोलराइजेशन इज इक्वल टू एन एल्फा ई, इसको हमने पुट किया तो दैट इज ई प्लस पी डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर ये बन गया बच्चों 3। अब देखो, अब पोलराइजेशन जब भी होता है और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होता है, तो देखो वी हैव P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई E, इक्वेशन नंबर 4। और ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारा, और हम आप ऑलरेडी जानते हो काई इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन r माइनस 1, ये ऑलरेडी होता है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 के अंदर हम काई का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 4 में काई का वैल्यू पुट करने पर हमारे पास ये बच्चा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1 और E, इक्वेशन नंबर 5, ये हमारे पास आ गया पोलराइजेशन। तो यहां तक हम पोलराइजेशन को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला हमारा पोलराइजेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां से देखिए, ये हमारा आ गया पोलराइजेशन, दैट इज ई, ये हमारा आ गया पोलराइजेशन, ये हमारा, ये भी आ गया पोलराइजेशन, ये भी आ गया पोलराइजेशन। मैं एक बार इनको बॉक्स में बंद कर देता हूं जिससे ये सारी चीजें प्रॉपर समझ में आए। ये आ गया पोलराइजेशन, और ये आ गया हमारे पास, ये आ गया इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पोलराइजेशन के स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले में रखा यहाँ पे। उसके बाद में हम एक जनरल फॉर्मूला पोलराइजेशन का पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, या फिर पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले को, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हो, और ये वाला जो रिलेशन आप 12th क्लास में पढ़कर आए होंगे। तो अब देखो, तो यहां से हमने एप्सिलॉन आर यहां से रिप्लेस कर दिया इसको। तो इसको जब रिप्लेस किया तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन गया। अब इक्वेशन 5 का पी का वैल्यू यहां से उठा के यहां रखेंगे और एक यहां रखेंगे, उसके बाद हमारा क्लासियस-मसोर्टी इक्वेशन आ जाएगा। तो देखो इधर, अब इसको देखो, इक्वेशन नंबर हमारा 3। तो देखो देखो नाउ, अब पुट कर देते हैं बच्चों, नाउ पुट पी इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो 5 से p का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1 e, तो ये हमारा p है। इस p को उठा के हमने यहां रख दिया इस वाली जगह पे। अब हमारा आगे देखो, इधर भी है तो इधर भी रखेंगे, इधर क्यों छोड़ेंगे, इधर भी रखना ही पड़ेगा। तो देखो अब रख देते हैं हम एक बार। तो आगे हमारा है एन अल्फा ई, उसके बाद में ई प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1 e डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमने p का वैल्यू पुट कर दिया। देखो जब हमने यहां पर पोलराइजेशन का वैल्यू पुट किया, यहां से इक्वेशन नंबर 5 ये रहा, यहां से वैल्यू इसके अंदर पुट किया, तो हमारे पास जो मिला हमें ये वाला मिल गया, ये वाला मैथमेटिकल सीक्वेंस मिला। अब इस मैथमेटिकल सीक्वेंस को ही आगे सॉल्व करेंगे और आगे हमारे इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1, यहां पर E इक्वल्स टू एन अल्फा ई डिवाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहां से 3। एक काम करते हैं, यहां पर एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, तो ये बच गया हमारे पास 3e प्लस इस e को एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई कर दो, e एप्सिलॉन r माइनस e डिवाइड बाई 3। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर बच्चों, ये हमारी सीक्वेंस वाइज हम इन स्टेप्स को सॉल्व करते जाते हैं। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1 इक्वल्स टू एन अल्फा ई। यहां पर देखो ये हमारा 3e है और ये माइनस e है, तो यहां पर ये बन गया 2 प्लस एप्सिलॉन r
डिवाइड बाई 3 और यहां से ई ले लो कॉमन, यहां पर भी हमारा ई है तो ई से ई कैंसिल आउट। अब ई से ई कैंसिल आउट हो गया तो हम यहां पर करेंगे क्या, एप्सिलॉन आर को तो ले लेंगे एक तरफ और एन अल्फा को छोड़ देंगे एक तरफ। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे तो देखो यहां से एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं एप्सिलॉन आर माइनस 1 डिवाइड बाई, इस वैल्यू को यहां पर लिख देते हैं एप्सिलॉन आर प्लस 2 इक्वल्स टू, ये हमारे पास यहां ये बचेगा और एन अल्फा ई डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई बच्चों मैं आपको सिंपल सा बता दूं तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है यहाँ पे, दैट इज द क्लासियस मसोटी इक्वेशन। यही हमारी क्या है, क्लासियस मसोटी इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है ये, क्लासियस मसोटी इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर है 6, इक्वेशन नंबर हो गया हमारा कौन सा 6, इक्वेशन नंबर हो गया ये इक्वेशन नंबर 6। ओके, दैट इज अवर क्लासियस मसोटी इक्वेशन। तो देखो अब हमने क्या बोला था स्टार्टिंग के अंदर, अब देखो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर स्टार्टिंग में देखो क्लासियस मसोटी इक्वेशंस प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी एंड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी तो यहां पर हमें कहीं दिखी नहीं भाई, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी तो यहां पर कहीं दिखी नहीं, तो ये तो हमारे पास परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। और यहाँ ये एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी दिख गया। तो देखो यहां पर हम ये जानते हैं एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर माइनस 1। तो यहां से हम यहां पर इसको लिखेंगे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू काई प्लस 1। तो इसको रिप्लेस कर दो। नाउ नाउ एप्सिलॉन आर, तो इसको रिप्लेस करेंगे काई प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई काई प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू एन अल्फा ई डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से 1 कैंसिल आउट एंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम इसको रिप्लेस करके लिखेंगे तो काई डिवाइड बाई काई प्लस 3 इक्वल्स टू एन अल्फा ई डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये हो गया इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी के बीच का रिलेशन, इक्वेशन नंबर 8, दैट इज इक्वेशन नंबर 8। तो हमारे पास, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली अगर हम लिखना चाहे तो आप लोग इसको लिख सकते हो ऐसे, तो लिख देता हूं मैं एक बार। सो सो इक्वेशन 6 और 7 रिप्रेजेंट क्लासियस मसोटी रिलेशन। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 क्लासियस मसोटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो अब देखो देखो एक बार मैं इसको देखो, अब देखो एक बार आप, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्लासियस मसोटी इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम क्लासियस मसोटी इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, क्लासियस मसोटी इक्वेशन की डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आपको ये क्लासियस मसोटी इक्वेशन के डेरिवेशन के जो नोट्स है वो कहाँ मिलेंगे, ये नोट्स मिलेंगे आपको हमारी वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल पर।
तो वेबसाइट पर आप जाकर सर्च मार सकते हो क्लासियस मसोटी इक्वेशन, वेबसाइट स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के अंदर आपको दिख रही होगी physicsadvisor.in, और हमारी वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से हम सारे वीडियो लेक्चर्स आपको 1 बाय 1 प्रोवाइड करवाएंगे। तो बने रहिए फिजिक्स एडवाइस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।